नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। वही बिहार जहां बदलाव की बातें हर चुनाव में होती हैं और वही चेहरे बार बार सत्ता के केंद्र में लौट आते हैं। इन्हीं बदलाव की बातों के बीच एक नाम पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में रहा, प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जिन्होंने जनस्वराज के नाम से एक नई राजनीतिक धारा गढ़ने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह धारा खुद ही बिखरने लगी है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर 15 तारीख से एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं। वही यात्रा, वही गांव-गांव, वही संवाद। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है, क्योंकि जिस वक्त यात्रा की तैयारी चल रही है, उसी वक्त जनस्वराज से जुड़े बड़े चेहरे एक एक करके अलग हो रहे हैं और यही अलगाव अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं आरसीपी सिंह की। बिहार की राजनीति में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री रह चुके हैं आरसीपी सिंह। जनस्वराज के साथ उनका नाम तब और मजबूती से जुड़ा जब उनकी बेटी ने जनस्वराज के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस वक्त माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के सबसे बड़े राजनीतिक संबलों में से एक बन सकते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। आरसीपी सिंह का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की, इससे सियासी संकेतों की नई परतें खुल गई हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। पटेल समाज ने उन्हें बुलाया और वो आए, तो हम भी आए। वो यह भी कहते हैं कि नीतीश और वो अलग नहीं हैं। 25 सालों का साथ रहा है, हम एक ही हैं। अब राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं और जब कोई नेता कहता है कि हम एक ही हैं, तो इसका मतलब कई निकाले जाते हैं। अप्रैल में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। जेडीयू के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में वापसी का रास्ता खुल रहा है। क्या जनस्वराज उनके लिए सिर्फ एक पड़ाव था। इसी बीच दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे ने जनस्वराज पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। रितेश पांडे कोई छोटा नाम नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पहचान है और जनता के बीच उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग। उन्होंने करघर विधानसभा सीट से जनस्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ा था। खास बात यह है कि करघर वही सीट है जिसे प्रशांत किशोर की अपनी विधानसभा सीट माना जाता था। उसी इलाके में उनका घर है, वही उनका राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है। चुनाव के दौरान करघर सीट पर काफी हलचल रही। प्रशांत किशोर खुद लगातार वहां प्रचार कर रहे थे। माना जा रहा था कि अगर कहीं जनस्वराज पार्टी चौंकाने वाला प्रदर्शन करती है तो वह करघर हो सकता है। लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। रितेश पांडे चुनाव हार गए। हालांकि यह भी माना गया कि उन्होंने मुकाबला अच्छा दिया। लेकिन चुनाव हारने के कुछ समय बाद ही रितेश पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जनस्वराज से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं बताई, बस इतना कहा कि अब वो पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे। राजनीति में खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और यही खामोशी अब कई सवाल खड़े कर रही है। खबरें यह भी हैं कि रितेश पांडे जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जनस्वराज के लिए सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश होगा। संदेश ये कि चुनावी हार के बाद जनस्वराज नेताओं को लंबे समय तक बांधे रखने में कामयाब नहीं हो पा रही। और अब चर्चाओं में तीसरा नाम है मनीष कश्यप। सोशल मीडिया और बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप एक तेज तर्रार पहचान है। जनस्वराज में उनका जुड़ाव पार्टी को युवा चेहरा देने की कोशिश माना गया। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप भी जल्द ही जनस्वराज का साथ छोड़ सकते हैं।
हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन नेताओं ने कभी प्रशांत किशोर के साथ बिहार की राजनीति को बदलने का सपना देखा था, वो अब एक एक करके अलग हो रहे हैं। इसका जवाब शायद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। जनसुराज ने बड़ी तैयारी के साथ सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला था, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। 236 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यह आंकड़ा सिर्फ हार नहीं दिखाता, बल्कि संगठन की जमीनी पकड़ पर भी सवाल उठाता है। राजनीति में विचार जरूरी होते हैं, लेकिन वोट उससे भी ज्यादा जरूरी। जनता ने इस बार जनसुराज को वो समर्थन नहीं दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो नेताओं का भरोसा भी डगमगाने लगता है। प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि वो अगले 5 साल बिहार में रहेंगे, यात्रा करेंगे, लोगों से बात करेंगे, विकास के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन राजनीति सिर्फ नियत से नहीं चलती, उसे परिणाम भी चाहिए होते हैं, और यही परिणाम जब नजर नहीं आते तो साथ आए लोग भी रास्ता बदलने लगते हैं। आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार की तारीफ करना सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक संकेत है कि पुराने राजनीतिक रिश्ते कभी नहीं टूटते। वहीं रितेश पांडे का इस्तीफा यह साफ दिखाता है कि चुनावी हार के बाद नए प्रयोगों पर भरोसा बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनसुराज सिर्फ एक आंदोलन बनकर रह जाएगा, या वाकई एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर पाएगा? क्या प्रशांत किशोर की यात्राएं फिर से लोगों का भरोसा जीत पाएंगी, या फिर यह भी बिहार की राजनीति का एक और प्रयोग बनकर इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा? राजनीति में वक्त बहुत कुछ तय करता है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि जनसुराज में टूट का सिलसिला यहीं थमता है, या फिर और बड़े नाम भी अलग होने वाले हैं। जनता क्या सोचती है, यह भी उतना ही अहम है, क्योंकि आखिरकार राजनीति का असली फैसला जनता ही करती है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या प्रशांत किशोर अपने साथ छूटते कारवां को फिर से जोड़ पाएंगे, या फिर ये बिखराव और तेज होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।